नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देख रहे हैं सर्वाइकल की समस्या बहुत अधिक हो रही है। हर व्यक्ति सर्वाइकल की समस्या से पीड़ित है। सर्वाइकल 4 प्रकार का होता है: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलाइटिस में वर्टिब्रा में सूजन आ जाती है, वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन हो जाती है। स्पॉन्डिलोसिस में एंकोलोसिस हो जाता है, यानी जकड़न हो जाती है। यह एक डिजेनरेटिव डिजीज है। स्पॉन्डिलोलाइसिस में वर्टिब्रा कहीं से टूट जाता है और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में ऊपर का टूटा हुआ मनका नीचे के मनके पर चढ़ जाता है। यह सभी क्रम से आने वाली परेशानी है। पहले वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन होता है, फिर वर्टिब्रा जकड़ जाती है और सालों के बाद वर्टिब्रा किसी कारण से झटका लगने से टूट जाती है, जिसके कारण से ऊपर का मनका नीचे के मनके पर चढ़ जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं। जब हमारे को सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल का दर्द बहुत एक्टिव होता है, बड़ा तीव्र होता है और बड़ा असहनीय होता है। कई बार तो बर्दाश्त भी नहीं होता। हमारी जो गर्दन है ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, इसको हम इस प्रकार से घुमा भी नहीं पाते। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हाथ में नमनेस होना, सुनपन होना, भारीपन होना, स्टीफनेस होना। जब सर्वाइकल की स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है, सर्वाइकल बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो चक्कर आते हैं। कई बार व्यक्ति लेटे लेटे भी उसको चक्कर आते हैं, करवट लिया तो चक्कर आया। और कई बार देखा है कि व्यक्ति कहीं चल रहा है और चलते चलते भी गिर जाता है। कई बार डॉक्टर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पेशेंट्स को पेन किलर की सलाह देते हैं और कई बार तो कॉलर पहनने के लिए भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दिनचर्या का ठीक ना रहना, हमारा पोस्चर ठीक ना रहना। हम निरंतर गलतियां करते रहते हैं, जिसके कारण से हमारी ये स्थिति हो जाती है। हम जब लेटते हैं, घर में लेटते हैं, तो मोटा तकिया लगाते हैं या सिर के नीचे हाथ लगाकर हम इस प्रकार से लेटते हैं। लेटकर टीवी देखना, फोन पर निरंतर बात करना, लंबे समय तक बात करना। आज हमारी जो दिनचर्या है, वो जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, घर पर लैपटॉप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो उनका पोस्चर गलत रहता है। घर में देखा है, लैपटॉप पे काम करेंगे तो पलंग पर बैठ के करते हैं, या टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, हम कुर्सी पे बैठे हुए, तो हमारा पोस्चर गलत होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बैठें, जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे हो, तो हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। जिनका पोस्चर गलत रहता है उनको ही सर्वाइकल जैसी समस्या होती है। सर्वाइकल कोई डिजीज नहीं है, सर्वाइकल हमारे गलत पोस्चर का परिणाम है। जो इतनी स्थिति आ जाती है, इतनी स्थिति बिगड़ जाती है कि हम इस स्थिति तक चले जाते हैं और हमें पेन किलर, कई बार तो स्थिति ज़्यादा हो जाए, वर्टिब्रा में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह भी दे देते हैं। पेन किलर भी एक समय पर अगर असर नहीं करती, तो अगर किसी को सर्वाइकल हुआ है, मैं कुछ आज उनको छोटी छोटी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप अपने घर पर भी वो एक्सरसाइज करें तो आप सर्वाइकल जैसी समस्या से बच सकेंगे। आपने क्या करना है, जितने भी हमारे ये फिंगर्स हैं, दोनों हाथों की फिंगर्स हैं, अंगूठे हैं, तो हमें ये जॉइंट्स हैं, इनको इस प्रकार से घुमाना है, सारे जॉइंट्स को इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने ये, जब भी हमारे हाथों में स्टिफनेस होगी, सुनपन होगा, जकड़न आ जाएगी सर्वाइकल के कारण से, तो ये करने से वो समस्या काफ़ी हद तक ठीक होगी। और ये देखेंगे दोनों अंगूठे, इसको क्या करना है हमें, ये इस अंगूठे से इस तरीके से दूसरे अंगूठे को प्रेशर देना है नीचे से ऊपर की ओर, इस प्रकार से, इस प्रकार से 4 से 5 बार। और इस वाले अंगूठे से इस वाले अंगूठे, इस अंगूठे 4 से 5 बार हम ऐसा करें। और देखेंगे अपने दोनों हाथ इस प्रकार से लॉक करने और ये इस प्रकार से फंसाने। हाथ से हमें आगे की ओर प्रेशर देना है और हमारी गर्दन को हमें पीछे की ओर धकेलना है इस प्रकार से। और क्या करेंगे देखेंगे, इसको ऊपर इस प्रकार से हमें करना है, ऊपर नीचे बारंबार, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे ऊपर नीचे हमें करना है।
तो नेक में जो भी स्टिफनेस आ रही है, जकड़न हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, वो काफ़ी हद तक इस एक्सरसाइज करने से आपको राहत मिलेगी। शुरू में 10 बार करें इस प्रकार से, और अपना हाथ का ये वाला जो पार्ट्स है, हथेली जिसे हम बोलते हैं, इससे हमें ये हाथ लगभग कान के इस वाले पोर्शन पे रखना है और हमें इधर प्रेशर देना है इससे, मतलब इस हाथ से हम इधर प्रेशर दे रहे हैं और अपने फेस को हम इधर प्रेशर दे रहे हैं, इस प्रकार से, इससे इधर और इससे इधर, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और देखेंगे अपना ये वाला जब कान है हमारे इस कंधे पर लगे, इस प्रकार से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा हमें 10-10 बार करना है। फिर आप आराम से बैठें, कमर सीधी रहे, और ये हमें इस प्रकार, ये केवल हाफ घुमाना है, हमें पूरा नहीं घुमाना, नहीं तो कई बार चक्कर ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक लाना और यहाँ से हमें वापस लाना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये हमें करना। अपने दोनों हाथ इस प्रकार से रखने और ये आगे इस प्रकार से, आगे मिले और ये पीछे खुलेगा हाथ, ये आगे मिला यहाँ और ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से करें। और जब सर्वाइकल होगा तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, कई बार तो बहुत सख्त लगेगा, ऐसे लगेगा सूजन हो गई है, हाथ लगाने से ही इतना मोटा सा महसूस होगा। तो यहाँ हम हल्की सी सिकाई कर सकते हैं, किसी कपड़े से करें, किसी पानी की बोतल से करें, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप सरसों का तेल में थोड़ा सा लहसुन पका लेंगे और उसको हल्के हल्के इस प्रकार से मसाज करेंगे, हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा तेज़ करने की आवश्यकता नहीं है, हल्का हल्का सा करेंगे। तो इससे क्या है, जो भी इन्फ्लामेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जैसे ही हम सिकाई करेंगे और ऑयल की हल्की सी मसाज मालिश करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और जो भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसमें आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।